आत्मा की तुलना बैटरी से क्यों की गई है? तो बैटरी क्या होता है? बैटरी सेल होता है। सेल माने क्या है? हाँ, वो है एनर्जी है ना। तो सेल की खास बात क्या होती है? सेल किसी भी चीज में लगा दो, बैटरी लगा दो, तो जड़ इंस्ट्रूमेंट में जैसे कोई लगा दिया जाता है सेल या बैटरी, तो वो कार्य करने लगता है, चलने लगता है। जैसे गाड़ी है, बैटरी वाली कार भी आती है, वो लगा दो उसमें चलने लगती हैं। टॉर्च में बैटरी लगाई जाती है, टॉर्च चलने लगती है। बैटरी वाले ढेर सारे खिलौने होते हैं, उसमें लगा दो तो वो काम करने लगते हैं। तो आत्मा की तुलना क्यों करी गई है बैटरी से? तो आत्मा माने मन बुद्धि की शक्ति, वो बैटरी की तरह है, बैटरी के माफिक है। तो जैसे क्यों बैटरी की तरह है कि शरीर रूपी गाड़ी बताया गया है। शरीर भी तो गाड़ी है ना, और गाड़ी में बैटरी लगाते हो तो गाड़ी चलने लगती है, टॉर्च में लगा दो तो टॉर्च रोशनी देने लगती है। ऐसे ही जो ये मन बुद्धि की पावर है, इसमें इतनी शक्ति है कि जो शरीर माना आध्यात्मिकता में शरीर किसे कहेंगे? देहभान रूपी शरीर है, तो कैसे भी देहभान को चला सकती है। अब सेल में बताया गया, कोई छोटा सेल होता है, छोटी बैटरी, कोई बड़ी बैटरी। ऐसे ही ये बुद्धि रूपी पात्रता अलग अलग होती है सभी आत्माओं की। बैटरी की खास बात क्या होती है कि बैटरी को अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जो बड़ी बैटरी होती है उसकी शक्ति छोटी में ट्रांसफर होने लगती है। मतलब एनर्जी का ये नियम होता है, हाई फ्रिक्वेंसी से लो की ओर ट्रेवल करती है। तो बैटरी को दूसरी बैटरी से कनेक्ट करने पर उसकी शक्ति क्षीण भी होने लगती है। लेकिन अगर बैटरी को जनरेटर से जोड़ दिया जाए या चार्जर से जोड़ दिया जाए तो वो चार्ज हो जाती है। तो बैटरी को चार्ज होने में तो बहुत कम समय लगता है, और डिस्चार्ज धीरे धीरे होती है, यूज करने पर डिस्चार्ज होती है। जैसे मन बुद्धि रूपी आत्मा बैटरी बताया है, तो वो सुख भोगते भोगते जो आत्मा की शक्ति है वो क्षीण होने लगती है। और आत्मा रूपी बैटरी भरती कैसे है, उसका चार्जर क्या है? परमात्मा को बताया है, बैटरा बड़ा बैटरा। तो उससे कनेक्शन कैसे जोड़ सकते हैं? स्मृति के आधार पर। किस चीज की स्मृति? परमात्मा क्या है? आत्माओं का मूल कारण है। माने जो अनेक प्रकार की मन बुद्धियां कार्य करती हैं शूटिंग पीरियड में, हर स्टेजेस में, उन सबका मूल कारण क्या है? परम आत्मा, परम पार्ट उसका। अपने कारण रूप की स्मृति, बीज रूप की स्मृति। अगर कारण रूप की पूरी स्मृति पकड़ लें तो क्या होगा? या तो झाड़ है या बीज है, एक चीज रहती है। कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो पूरी चार्जिंग हो जाती है। जब बीज है तो झाड़ नहीं, झाड़ है तो बीज नहीं। फिर बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब ब्रॉड ड्रामा में रोल प्ले करने लगते हैं तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। क्यों? क्यों डिस्चार्ज होती है? क्योंकि जो बीज रूप स्टेज में कारण रूप में एकाग्र थी मन बुद्धि, फिर कारण के आधार पर विस्तार होता जाता है, और कारण की स्मृति आती है तो चार्ज हो जाते हैं। फास्टिंग, इसीलिए फास्टिंग चार्ज होती है। और जब धीरे धीरे विस्तार पाता है, जैसे कोई झाड़, बीज से झाड़ निकलता है, तो धीरे धीरे विस्तार को पाता है, एकदम से नहीं। पहले जड़ें निकलती हैं, फिर टालियां निकलती हैं, तना निकलता है, पत्ते निकलते हैं, धीरे धीरे। तो वहां पे समय स्थान वायुमंडल कार्य करने लगता है। तो स्मृति के आधार पर ही ये चार्जिंग हो सकती है। स्मृति के आधार पर ही, परम पार्ट की पहचान के आधार पर ही वो चार्जिंग हो जाती है। इसीलिए अब आत्मा बैटरी है। अब और टॉर्च क्या है? टॉर्च में लगाया तो रोशनी देने लगती है। उस बैटरी, अगर बैटरी ना लगाएं तो टॉर्च क्या है? जड़ इंस्ट्रूमेंट है, वो रोशनी देगा नहीं। तो मुख्य चीज है आत्मा, यानी मन बुद्धि की शक्ति, वो बैटरी है। तो अगर बुद्धि रूपी हाथ है, अगर उसमें टॉर्च पकड़े है, अगर बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया, माने स्मृति स्वरूप नहीं है, तो वो रोशनी नहीं देगी। हम क्या देखना चाह रहे हैं? दर्शन शक्ति डेवलप नहीं होगी। क्या देखना चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। डिस्चार्ज, रोशनी खत्म होती जाएगी। रखे रखे अगर कोई सेल यूज ना करो, वो डिस्चार्ज हो जाता है, लीक करने लगता है। ऐसे ही अगर हम बार बार देहभान में आ रहे हैं, आत्मा नहीं समझाए, तो बैटरी काम नहीं करेगी। तो अंधकार दूर नहीं हो सकता, जो देखना है वो देख नहीं सकते हैं। इसलिए आत्मा की तुलना बैटरी से की गई है। वाक्य बोला है बैटरी से संबंधित कि
जित बाप का नाम है सर्वशक्तिवान, उनसे बच्चों को शक्ति मिलती है, आत्माएं उनको याद करती हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से मोटर चलती है, बैटरी में करंट भरी होती है, फिर चलते चलते खाली हो जाती है, फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके मोटर में डालते हैं। वो होती है हद की बात, ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5,000 वर्ष चलती है, चलते चलते धीमी पड़ जाती है, एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है, जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है इस शरीर की बैटरी, वो भी डल हो जाती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है, तो 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। कैसेट का है, कैसेट 15 का। और एक और है कि बच्चियों को टच करना अच्छा नहीं लगता, कहेंगी ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये नियम है। आंख से आंख लगेगी, आंख से कोई को देखेंगे तो याद जरूर आएगा, हाथ से कोई को टच करेंगे, अटैचमेंट होगा तो याद आएगा, कान से लगाव पूर्वक सुनेंगे वो बात जरूर याद आएगा, देहधारी से संबंध जुट जाता है फिर याद आता है। कोई इंद्रियों से टच ना करें, अभी तुम बच्चों को इस मंजिल पर पहुंचना है, अभी पूरा पूरा कोई पहुंचा नहीं है। तो ये इसीलिए बोला कि आत्मा रूपी बैटरी है, जैसे बैटरी का तार से तार के द्वारा टच किया जाता है। यहाँ टच करना क्या हो गया, स्मृति रूपी तार है, एक दो को टच करते रहेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे बैटरी जो चार्ज होने की जो बात आ रही है, चार्ज किस आधार पर हो रही है? स्नेह के आधार पर कि ज्ञान के चिंतन मंथन करते करते जैसे उससे खुशी मिलती जाती है, उस आधार पर बैटरी चार्ज हो रही है? कैसे? बैटरी को चार्ज करने का सिर्फ एक तरीका है, पावर हाउस से कनेक्शन। और अनेक अनेकों की याद पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। पावर हाउस माने आत्मा का परमात्मा के संग जोड़, उसी की याद से ही बैटरी चार्ज होती है, और किसी की याद से नहीं। जैसे इसका एक महावाक्य बता रहे हैं, जिज्ञासु ने कहा, आत्मिक स्थिति में रहना सहज योग है या साकार स्नेही बनने में सहज योग है। बाबा कह रहे हैं, योगी कहते हैं योग तो दो से बनता है, योग माना जोड़, काहे का जोड़, आत्मा का जोड़। सतयुग में देवी देवताएं होंगे, उनको योगी नहीं कहेंगे, संगम युग में योगी कहा जाता है। तो आत्मा अगर सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित हो तो क्या इससे ऊंचा नहीं उठेंगे? लेकिन आत्मा इससे ऊंचा नहीं उठेंगे, बोला है वह। लेकिन आत्मा परमात्मा बाप को भी पहचाने, क्योंकि आत्मा तो बैटरी है, बाप तो जनरेटर है। बैटरी का कनेक्शन जोड़ना पड़े तभी ताकत आएगी जनरेटर से। मतलब आत्मा सिर्फ आत्मिक स्थिति में है तो उसमें कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, पावर नहीं आएगी, चार्ज नहीं होगी। तो उससे आत्मिक स्थिति के संग में बाप की पहचान। आत्मा इस शरीर का राजा है जो उत्तम उत्तमांग में बैठता है। भ्रकुटी को उत्तमांग बताया गया है। बिंदु बिंदु तो सभी आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़े आदि तो क्या सभी राजा हैं? सही बता रही है। राजा इसलिए बताया गया कि राजा है कि जैसे बोला कि आत्मा जो है शरीर का राजा है, तो इसके लिए एक महावाक्य एक दो बता रहे हैं। पहले, जो मन है वही दिल है, मन बुद्धि और संस्कार ये तीन शक्तियां आत्मा की हैं। आत्मा को राजा कहा जाता है। राजा उत्तमांग में बैठता है, ऊंची गद्दी पर बैठता है, प्रधानमंत्री नहीं। एक होता है प्रधानमंत्री महामात्य, एक होता है सेनापति। राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है या मंत्री? आंखों का स्थान या मन बुद्धि रूपी आत्मा, दोनों में से उस ऊंचा किसका है? मन बुद्धि रूपी आत्मा का स्थान ऊंचा है, उसका नाम है उत्तमांग। भ्रकुटी का मध्य, उसके नीचे दिखाई जाती है आत्मा की आंखें, जिससे सारे राज्य को राजा देखता है। तो आंखों को प्रायोरिटी दें या आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन को प्रायोरिटी दें? आत्मा की प्रमुखता है। आत्मा ही पाप करती है, माना मन ही पाप करता है। मन को कंट्रोल कर लिया तो आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी। जैसे मिसाल दिया महबूब महबूबा का, तो मन कंट्रोल कर लिया, आंखें भी कंट्रोल हो जाती हैं। इसीलिए मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है शास्त्रों में। वार्तालाप का पॉइंट है।
तो अब इसमें सवाल है कि आत्मा किसको कहा जाएगा? सभी आत्मा है वैसे, लेकिन आत्मा उनको कहेंगे जो अभी बताया गया कि आत्मा माने आत्मिक स्थिति, आत्मा होने का बोध है, आत्मिक स्थिति में स्थित है, अपने सत्व में एकाग्र मन बुद्धि है। और आत्मा के बारे में बताया है अणु अणियांसम मनुस्मृत गीता में। अणु रूप आत्मा है, भ्रकुटी के मध्य बताया गया, जहाँ पे मनुष्य शरीर छोड़े जब तो प्राण रूप आत्मा का ध्यान करे तो वहां राजा बैठता है। फिर उसको उत्तमांग क्यों कहते हैं? सारे शरीर को की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली आत्मा कैसे हो गई? तो राजा की खासियत क्या है? राजा कैसा होता है? पहली बात, राजा राज को जानता है तभी राजा है, जिसके आधार पर सब राज्यों को जानने के आधार पर वो निराधार होता है, वो स्वावलंबी होता है, वो किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं होती है, उसके अंडर में सब चलते हैं। अगर कोई उसके साथ दे न दे, लेकिन अगर राजा है तो उसके अंदर स्वावलंबन काम कर रहा है। यहाँ पे कैसा राजा है? आत्मबल के आधार पर, क्योंकि सारे राज्यों को जानता है तो उसके अंदर आत्मबल डेवलप हो जाता है। तो उसकी तुलना करी गई है भ्रकुटी की तुलना उत्तमांग से। भ्रकुटी माने भरी पूरी कुटी। किस चीज से भरी पूरी है? ज्ञान और योग से भरी पूरी कुटी है। और ज्ञान भी कैसा? अधूरा ज्ञान नहीं, पूर्णता का ज्ञान, जिसको कहा गया अद्वैत का ज्ञान। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पहले क्या करना है कि अद्वैत सत्य की पहचान के आधार पर ही वो राजा सारे राज को समझता है। अखुट ज्ञान को पकड़ सकते हैं तो निराधार बन जाते हैं, उसमें किसी आधार की जरूरत नहीं है। तो जिसके लिए पुरुषार्थी स्टेज में जितना से जितना मन बुद्धि रूपी आत्मा को सूक्ष्म बना लो, बुद्धि को मनन चिंतन मंथन की घिसाई करके सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्टेज, कि जहां उसके आगे और कुछ ना बचा हो, तब आत्म तृप्ति मिलती है। तो उससे क्या होता है कि उत्तमांग माने, फिर भक्ति को उत्तमांग क्यों बोल दिया? कि उसके आधार पर उसके आधार पर जो 11वीं इंद्री है, बुद्धि जितनी जितनी सूक्ष्म हो गई महीन, तो 11वीं इंद्री कैसी हो जाती है? वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, तो ऊर्ध्वमुखी एकाग्र हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो शिवलिंग मतलब ऊंची स्टेज में उसमें मन एकाग्र हो गई बुद्धि में, तो वो कैसी हो गई? ऐसी स्टेज आत्मा की, मन बुद्धि रूपी आत्मा की बन गई, तो जिसमें क्या हो गया? एकाग्र मन बुद्धि आत्मा के लिए वो कंफर्टेबल जोन तैयार हो जाता है, जैसे कि गर्भ महल हो जाता है, जहां पे सारे प्रश्नों के हल मिल जाए। भ्रकुटी ऐसा भरा पूरी कुटी कि ज्ञान और योग से कि हर प्रकार के क्वेश्चन के आंसर अंदर ही अंदर मिल जाए, बाहर किसी भी मीडिया की दरकार नहीं है। ऐसे निराधार बन गए कि अपने आप ही सारे आंसर मिल रहे हैं उस स्टेज के आधार पर। तो सारा सत्य जब मालूम पड़ जाए, कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर हम दे दे तुरंत में, तो उस आधार पे क्या हो जाता है? सुप्रीमेसी डेवलप हो जाती है, सारे आंसर। वो है पुरुषोत्तम स्थिति राजा की। तो 11वीं इंद्रिय कहाँ अपनी सुपरमेसी वाली स्टेज में पहुंच गई, तो कहेंगे आत्मा उत्तमांग में बैठ गई। तो वहां पे क्या करना? मेल वर्जन डेवलप हो जाता है। तो वो कौन सा बल कार्य कर रहा है? देह का बल काम नहीं कर रहा है। और वहां इसलिए आत्मा की तुलना करी गई है। आत्मा माने आत्मिक स्थिति, उसकी राजा से तुलना करी गई है, जिसकी तुलना भ्रकुटी से की गई है और उत्तमांग में लिखी है। इसका एक और वो बोला है, एक महावाक्य में बोला था कि जितने जितने जन्म उतने ही तख्त मिलते हैं आत्मा को। तो इसका क्या मतलब है? कि जितने जितना देह भान बदलते जाते हैं, एक देह भान छोड़ दूसरे में शिफ्ट होते जाते हैं, उतने उतने तख्त हो गए। वो सब टेम्परेरी रथ है, उन्हें अकाल तख्त नहीं कहेंगे। अकाल मतलब अनेक अनेक देह भान ओढ़ करके शूटिंग पीरियड में मन बुद्धि पार्ट बजाती है, लेकिन वो सब तो टेम्परेरी देह भान है। उस शूटिंग पीरियड में पार्ट बजाने के लिए लेने पड़ते हैं, लेकिन मुकर्रर देहभान एक ही होता है। और टेम्परेरी और मुकर्रर में क्या फर्क है? टेम्परेरी के आधार पर आज एक बात कहेंगे, कल दूसरी बात टेम्परेरी में ये है। और उसमें आत्मा गर्भ जेल का अनुभव करती, गर्भ महल नहीं। लेकिन भ्रकुटी भरी पूरी कुटी में स्थित हो गई जब आत्मा,
तब वो स्थिति कैसी हो गई, गर्भ महल के समान। तो आत्म संतुष्टता आ जाती है। तो इसीलिए जो मुकर्रर रथ की पहचान होती, तब रिसीविंग कैपेसिटी जो डेवलप होती है, ज्ञान को सही तरीके से निष्पक्ष भाव से देखने की। इसीलिए अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा किया है। तो उसमें ऐसी स्थिति, ऐसा देहभान, ऐसा कंफर्टेबल जोन जिसमें कि अपनी बात पर अटल रहे, बार बार उस वाइब्रेशन से देह वाले भाई उसमें ना चले जाएं। तो वो है, इसीलिए सिखों में उस तख्त का गायन है अकाल तख्त की आधार पर। हाँ, अकाल तख्त। तो वो है भ्रकुटी, जो कि 11वीं उत्तमांग में है। उसको उत्तम अंग कहेंगे। ऊंचा आसन में आत्मा विराजमान है राजा की तरह। अगला क्वेश्चन है, आत्मा रूपी बीज की तुलना पपीते के वृक्ष से की गई है, जिसमें मादा पपीता नर से अपना पराग खींचकर फल दे देता है, कैसे? तो पपीते का मिसाल तो वैसे वाइब्रेशन की पावर से देते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मा की पावर, जो मेल वर्जन है वो जो वीर्य तैयार करते हैं, सार तैयार करते हैं, तो वो सार जब धारणा शक्ति यानी कि जब प्रैक्टिकल लेवल में उसको रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकल में वो जब रिसीव होता है तभी उसमें फल लगता है। तो और बताइए। पपीते का क्या अर्थ होता है? प मतलब परम और पीता मतलब रिसीव करना। जो केवल परम को, परम मतलब परम सत्य को ही रिसीव कर रहा है, वो है मेल वर्जन। तो जब मेल वर्जन काम कर रहा है तो विस्तारित होने वाली दुनिया नहीं बनेगी, अर्थात अधोमुखी मन नहीं काम करेगा। तो कौन सा करेगा? 11वीं इंद्रिय। वो तो मतलब 11वीं इंद्रिय मन। हाँ हाँ जी। तो जब 11वीं इंद्रिय कार्य करती है तो वो कार्य जन्म देने के लिए नहीं कार्य करती, विस्तार देने के लिए नहीं कार्य करती, रिसीवर का काम करती है। क्योंकि उसको हमेशा 11वीं इंद्रिय को खड़ा दिखाया गया है। जब तक वो खड़ा ही नहीं होगा इंद्रिय, तो वो रचयिता बनने के जो गुण हैं वो नहीं आएंगे उसमें। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन मतलब जो 11वीं इंद्रिय मन है ना, वो बुद्धि से ऐसा कनेक्ट हो जाए कि उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। क्योंकि नीचे जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कामना। जगत का जो कारण है वो क्या है? कामना। और कामदेव को भस्म कर दिया। भस्म किसको किया जाता? देवहान को। इस दुनिया में कोई कामना नहीं है तो जैसे कि वो भस्म हो गया, वो कार्य ही नहीं कर रहा है। इस दुनिया में उसको समझ आ गया ये पुरानी दुनिया में क्यों विस्तार करेगा, सो वो विस्तार ही नहीं करेगा। क्योंकि ये समझ का विषय है, अंधविश्वास का विषय नहीं है कि थोड़ा कर लिया। जिसको समझ आ गया फिर वो समझ के आधार पे ही चलेगा। तो इसीलिए उसको 11वीं इंद्रिय को पतनोन्मुखी नहीं दिखाया है, ऊर्ध्वमुखी दिखाया गया है। तो परम यानी परम सत्य को जो पीता है वो है नर, यानी मेल वर्जन। उसमें तैयार होता है वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन में जो लेना चाहे सो रिसीव कर सकता है। इसीलिए पुरुष एक होता है परंतु फीमेल वर्जन अनेक होती हैं। पुरुष एक होता है और फीमेल वर्जन कई हो सकती हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ जब भी कोई कार्य किया जाएगा तो पुरुष तो एक ही होता है, अलग अलग देभान रूपी चरित्र के आधार पर काम कर सकता है। तो जो फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं? वो पराग खींच लेती है उसको, क्योंकि वो सहज रूप से वाइब्रेशन सबके लिए होती है, और वो फीमेल उसको रिसीव करती है तो उससे वो वृक्ष से क्या निकल आते हैं? फल निकल आते हैं, मतलब रिजल्ट निकल आता है। तो ये दोनों ही बातें मेल वर्जन और फीमेल वर्जन की हैं। यहाँ तो बिल्कुल परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि जो
5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, वो ये स्थूल शरीर तो बाद में बनता है ड्रामा के अंदर, लेकिन वो बनेगा कैसा, उसका नक्शा पहले यहीं तैयार हो जाता है। आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये रूप हैं। जल हमारा ज्ञान जल की बात है, परंतु ज्ञान जल को किस तरह ऊंचा उठाया है, तो वो योग अग्नि की बात हो गई। फिर उसके आधार पे धारण क्या किया है, पृथ्वी क्या करती है, उसको धारण कर लेती है, मेल वर्जन उसको धारण कर लेता है अपने अंदर। वो क्या धारण किया है, तो वो पृथ्वी तत्व हो गया। और क्या बचा? आकाश, वो स्मृति का तेज है। और क्या बचा? प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब ही है जितनी जितनी आत्मा में बल होगा वो उतने ही लंबे समय तक षष्ठी रूपी रंगमंच पे पाड़ बजाएगा, और जितने षष्ठी रूपी रंगमंच पे लंबे पाड़ बजाएगी बीज रूप आत्मा, वो अन्य अन्य आत्माओं को षष्ठी रूपी रंगमंच पर लाने के निमित्त बनती रहेगी, तो उनको प्राण देती रहेगी। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? प्राणी कहते हैं। तो पांचों तत्व यहाँ पर आध्यात्म में समझेंगे तो बात स्पष्ट हो जाती है। जी स्पष्ट। इससे और किसी का कोई प्रश्न? क्लियर हो रहा है ना सभी को? इसका 2 लाइन का एक महावाक्य बस सुना दे। बोला है पपीते वाला, एक मिनट निकाल ले। हाँ, तुम मोर की पवित्रता से भी श्रेष्ठ पपीते की पवित्रता वाला ताज धारण करते हो, अतीन्द्रिय सुख का ताज। पपीता माना प अर्थात परमपिता, पीता माना परमपिता को पीता है। VCD 2792। नहीं, परमात्मा कभी कोई नहीं बनता, परमात्मा स्थिति को पकड़ता है, मात्र स्थिति से ही। इसीलिए मनुष्य को भगवान नहीं कहते, स्थिति से केवल, इसीलिए उसको बोला परमात्म स्थिति। स्थिति ही बीच का कार्य करती है। यदि एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को, कोई राजा का बच्चा है, परंतु वो भूल गया मैं तो राजा का बच्चा था, मेरे अंदर अथॉरिटी थी, वो भूल गया, तो क्या हो गया, वो स्मृति से नीचे आ गया। जब स्मृति से नीचे आ गया तो अब कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे अपने राजापन का एहसास हो, अपने राजा वाले देह भान का एहसास हो। वो भान उसको भूल जाता है, वो ऐसे ही कॉमन मैन की तरह कैरेक्टर बजाता रहता है। तो वो जो चरित्र कॉमन मैन की तरह करता है, तो बड़ा मुश्किल है उसे उससे बाहर निकाल पाना। सिर्फ एकमात्र चाबी है, क्या? कि उसको वो स्मृति आ जाए। इसीलिए जो भूल होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज उसको यदि स्मृति आ जाए तो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए स्मृति का बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोई उसे याद दिला दे और उसे याद आ जाए तो वो उसी दुनिया में रहेगा, लेकिन उसका भान, उसका जो मुकर्रर रथ काम करने लगेगा, वो अब कोई भी सोचेगा, समझेगा, आचरण करेगा, वो उसी भान के आधार पे करने लगेगा। कोई उसे सिखाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। परम सत्य का कनेक्शन ही उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि वो स्मृति आ गई उसको। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुकर्रर रथ को पहचानने की ही ये सारी पढ़ाई है। बस उसे पहचान होने की बात है, पहचान जाए फिर क्या, उसे याद करना है, उसे स्मृति लानी है, उसे निश्चयात्मक बुद्धि बनना है, महावाक्यों का आधार लेकर कि क्या मैं यही हूँ, क्या मैं ऐसी आधार पे जन्म जन्मांतर अस्तित्ववान रह सकता हूँ। बस सारा ज्ञान इसी के लिए ही है। और बेहद का जो पराग बताया गया है वो क्या है? जैसे कि जो परम पिता को पीना माने जो अखुट ज्ञान के भंडार को स्मृति से पीने वाली स्टेज है। जब पल पल पीने वाली स्टेज बनती है, सेकंड सेकंड का पुरुषार्थ करते हैं तो बेहद का पराग तैयार होता है। पराग माना ज्ञान वीर, जिसे फीमेल अर्थात मादा पपीते का वृक्ष वाइब्रेशन के द्वारा खींच लेता है। तो पराग खींचना माना परा अर्थात परा प्रकृति, ग माने गमन करना, गया, तो परा प्रकृति की स्टेज पे चले जाना, परा प्रकृति की स्टेज में चले जाना, उस वृत्ति में चले जाना।
तो वो वाइब्रेशन जो तैयार हुआ, कौन सा तैयार हुआ कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस आधार पे वो परा प्रकृति की स्टेज आ जाती। पहले तो मेल वर्जन तैयार हुआ तो फिर परा प्रकृति ऑटोमेटिक वो आ जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो जैसे स्थूल पपीता का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया, जैसे स्थूल पपीता पेट के लिए लाभदायक होता है, ऐसे ही ये बेहद का पपीता माने निराकारी ज्ञान को पल पल पीने वाली स्टेज कैसी है, बुद्धि रूपी पेट के लिए लाभदायक है। ठीक है।